अस्सलाम वालेकुम dearest students. Today is our lecture number 44 of countdown 3. जी बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर 43 के अंदर हमारा जो मैथ्स का मोस्टली सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया और हमारा आज से हम रिवीजन के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे और डेली आपके कुछ पेजेस जो हैं वो रिवाइज होंगे और अगले दिन आपको टेस्ट के लिए वो शीट साथ में आपको सेंड की जाएगी और आप वही टेस्ट आप घर पे सॉल्व करेंगे। तो आज से हमारा रिवीजन जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और रिवीजन के लिए हमारे आज पेजेस हैं पेज 4 to 9। जी तो प्यारे बच्चों, आज पेज नंबर 4 से 9 तक हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर हमारा 44 है। पेज नंबर 44 पर आपको अरेबिक और जो रोमन काउंटिंग है वो उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। उसको सीखने से पहले दोबारा से मैं रिवाइज़ कर दूं कि कुछ रोमन काउंटिंग के अंदर कुछ लेटर्स होते हैं और उनकी वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप उन वैल्यूज़ को देख लें कि आई स्टैंड्स फॉर 1, यानी कि आई जहाँ होगा वो 1 की वैल्यू को शो करेगा, वी जो है वो 5 की वैल्यू को शो करेगा और एक्स जो है वो 10 की वैल्यू को शो करेगा। ये तो हो गई हमारी बेसिक वैल्यूज़। आई shows 1, V shows 5 and X shows 10। ये हमारी वैल्यू बेसिक, ये 3 वैल्यूज़ अगर आप देखें तो उसके बाद आपने 20 तक काउंटिंग भी आपने इसको करना है। और इसका अगला रूल क्या है कि जब किसी वैल्यू के फॉरवर्ड जाती है कोई वैल्यू, जब हम बेसिक वैल्यू के आगे कोई हम जब वैल्यू राइट करते हैं तो उस टाइम पे वैल्यूज़ जो उनकी होती हैं किसी भी सिंबल की वो वैल्यूज़ प्लस हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल वी हमने किसको कहा 5 को और आई हम किसको कह रहे हैं 1 को। जब आई आगे फ्रंट पे राइट करेंगे तो उस वक्त वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस होंगी। 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये x है और x के हम आगे वैल्यू राइट नहीं करते बल्कि उसकी बैक साइड पे हम i की वैल्यू राइट करते हैं। अब ज़रा आप देखें कि x हमारे पास किसको शो करता है 10 को और 1 किसको शो करता i किसको शो करता है 1 को। अब क्योंकि i की बैक साइड पे आई है तो यहाँ वैल्यू माइनस हो जाएगी। 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप देखें x अगर आप x किसको शो करता है 10 को, अगेन 10 को 10 में 10 जब प्लस होंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप i अब i किसको शो कर रहा है 1 एंड 1। अब क्योंकि आगे इनकी वैल्यूज़ के किसी भी सिंबल के आगे सिंबल्स राइट हुए हैं तो ये वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी और हमारा सिंबल प्लस होके 3 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपको x i फॉर एग्जांपल x शो करता है किसको 10 को, 1 करता है i करता है 1 को, फिर i 1 को और नेक्स्ट भी 1 को। अब क्योंकि ये x के आगे क्योंकि सिंबल्स हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। 10 में 1 प्लस करेंगे 11 में 1 प्लस करेंगे 12 और 1 पर मज़ीद होके हमारे पास 13, यानी कि x हमारे पास 13 को शो करेगा। इसी तरह बच्चों x किसको शो कर रहा है 10 को, v किसको शो करता है 5 को। अब क्योंकि x के आगे क्योंकि राइट हुई है तो यहाँ वैल्यूज़ दोनों उनके जब प्लस होंगी तो 10 में 5 प्लस होके 15 हो जाएगा आपका। इसी तरह अगर मैं राइट करूँ x i v, अगर आप ये देखें ये अब आप देखें x किसको शो कर रहा है 10 को और v किसको शो करता है 5 को और ये i शो करता है 1 को। अब आप देखें कि x शो कर रहा है 10 को और i v किसको शो कर रहा है, यानी कि v की वैल्यू 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब आप देखें कि ये x i v किसको शो करेगा हमारे पास 14 को। तो ये बेसिक इसका अरेबिक और रोमन नंबर्स में जो काउंटिंग है उसका रूल है। आप सिंबल्स इसको याद करेंगे और साथ में उनकी वैल्यूज़, अगर फॉरवर्ड पे हमने सिंबल्स राइट हैं तो उनकी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी और अगर बैक साइड पे होंगी तो उनकी वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल v और i राइट करेंगे। v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1। अब क्योंकि v की बैक साइड पे है तो यहाँ माइनस होके 5 में से 1 माइनस होके तो 4, i v शो करेगा 4 को। बच्चों ये आपने अरेबिक और रोमन काउंटिंग जो है 20 तक आपने
जो है इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। जी तो बच्चों अगले पेज पे अगर पेज नंबर 7 के देखेंगे उसमें आपको कुछ अबाकस जो हैं वो शो हो रहे हैं और आपने डिजिट्स जो हैं वो राइट करने होंगे। और यहाँ पर जो है आपने ये जो ब्लॉक है ये 100 को शो कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये 1000 को शो कर रहा है, जबकि ये जो ब्लॉक है ये आपका ये 1000 को शो कर रहा है, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक 100 को शो कर रहा है, ये 10 को शो कर रहा है। तो आप इन ब्लॉक्स को काउंट करेंगे और फिर आपने इनको राइट करना है नंबर्स को, और फिर उनको अबाकस में उनके नंबर्स को और डिजिट्स को बीट्स के साथ आप शो करेंगे। 1000 एंड 2000, 2100, 120। तो ये डिजिट आपका हो जाएगा 2000, 100 एंड 110 एंड 10, 20 हो जाएगा आपका। अब इसको बीट्स की फॉर्म में आप शो करेंगे। आपके 1000 प्लेस पे कितने बीट्स बनेंगे 2, 100 प्लेस पे 1 और 10 प्लेस पे आपके, क्योंकि 2 राइट है तो आपके 2 ही बीट्स होंगे और 1 प्लेस पे आपका कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ कोई बीट नहीं होगा। चलें जी अगेन जो है 1000, 1000, आगे 100 वाले 4 ब्लॉक्स हो गए, 10 वाले आपके पास 5 हैं और ये जो सिंगल हैं ये 1s को शो कर रहे हैं। 1400, 1 2 3 4 5 10s एंड 7 1s। तो आपने 1457 इसी तरह इनको आप 1 सिंगल बीट, फिर 4 बीट, फिर 5 और लास्ट में 7 बीट्स आपके शो हो जाएंगे। 1000 नेक्स्ट 2000, 3000 और आगे 10s वाले 3 हैं और लास्ट में 2 हैं। अब 100 प्लेस पे यहाँ कोई डिजिट नहीं है क्योंकि 100 का आपके पास कोई यहाँ पर ब्लॉक शो नहीं हो रहे। 3000 है, 1s का 100 का ब्लॉक आपका ब्लैंक रहेगा और 3 10s हैं और 2 1s हैं। इसी तरह आप इनको बीट्स की फॉर्म में भी शो करेंगे। इसी तरह यहाँ 1000 प्लेस पर 1 है, 100 प्लेस पे आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं, 1500 एंड यहाँ 10s का ब्लॉक नहीं है और यहाँ 1s का है और यहाँ 10s का ब्लॉक जो है वो यानी कि कोई नंबर नहीं होगा, इट्स मीन आपने 0 राइट करना होगा। 1506 और इसी तरह फिर आप बीट्स की फॉर्म में भी इनको राइट करेंगे। इसी तरह बच्चों आपने नंबर्स नेम जो हैं वो राइट करने हैं, ठीक है। जब आप किसी भी डिजिट के ऊपर जब राइट होता है तो आपको 1s और 10s को हमेशा आप कंबाइन करके ही बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखें जब आपने डिजिट्स के ऊपर 1s आप राइट करेंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000 आप राइट कर लें, उनका यूनिट राइट कर लें, आपको ये नंबर नेम राइट करने में बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। जैसे कि 6720, यहाँ के आप 5 के ऊपर क्या है 1000, यहाँ 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो आपने 10s और 1s को आपने कंबाइन करके 94, 5094। इसी तरह 3008, 7009 के आगे आप देखें कि 100 में डबल ज़ीरोज़ होते हैं तो 900, ठीक है बच्चों। आपने ये इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके लिए भी आपने सिंपल सॉल्व करने से पहले आप 1, 10, 100 एंड 1000 के कॉलम बनाएंगे और इस तरह आपको जब ये आप कॉलम्स बना लेंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000 के, तो आपको डिजिट्स राइट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ 1000 प्लेस पे क्या है 2, आपने 2 राइट किया, 100 प्लेस पे क्या है 3, आपने 3 राइट किया एंड 66 आपने 110 प्लेस पर 66 हो गया आपका। नेक्स्ट है जी 5000 प्लेस पे क्या आ रहा है 5, आपने 5 राइट किया, 100 प्लेस पे आपका क्या आ गया 6 एंड 4, क्योंकि ये 1s को शो कर रहा है इसलिए आपने 4 को 1s प्लेस पे राइट किया और 10s प्लेस पे आपका कोई नंबर नहीं आ रहा है इसलिए आपने यहाँ 0 कर दिया। 9000 प्लेस पे आपका डिजिट आ जाएगा 9, 100 प्लेस पे भी नहीं है और आपके पास 52, आपने 100 प्लेस को ब्लैंक छोड़ दिया और आपने 52 राइट किया। जब जहाँ पर कोई डिजिट नहीं होगा तो आप वहाँ 0 ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये इस तरीके से आपने 1s, 10s और 100,000 के करने के बाद आपने कॉलम बनाने के बाद डिजिट्स की इसी तरह फिलिंग करनी है। इसी तरह लास्ट पार्ट में देखें 1000 प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, 100 प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 एंड 44, आपका 44 यानी कि 3444 आपने डिजिट्स भी राइट कर दिए। इसी तरह अगले क्वेश्चन के अंदर आपने अगेन जो है आप 1s, 10s, 100 और 1000 जब आप राइट कर लेंगे तो आपको 100, 1000, 10s और 1s में राइट करने में आसानी हो जाएगी। 1000, 1, 5, 100 हैं, 8 10s हैं और 9 1s हैं। इसी तरह 6000 है, 400, 7 10s हैं और 1 1s हैं। 7000 है, 200 और यहाँ पर 4 1s होगा, 10s यहाँ मिसिंग है यानी कि 0 है वैल्यू है। 5000 है, 600, 9
9 10s हैं और 0 1s हैं। तो आप इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस की। लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग यू कैन काउंट इन, आपने उन चीज़ों को काउंट करना है जो कि वंस में होती हैं। वंस में आपके पास क्या क्या चीज़ हो सकती है, आपकी 5 बुक्स हो सकती हैं, बुक्स, कॉपीज़, कैंडल्स, पेंसिल्स, ठीक है, ये आपकी वंस में हो सकती हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 डिजिट तक हो सकती हैं। अगर टेंस के में जो हो आपके पास घर में आप अपने अराउंड में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चेयर्स, टेबल्स, ठीक है, और इसके अलावा हाउसेस, ठीक है, प्लेट्स, स्पून्स, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। 100 फर्स्ट पे आपको एग्जांपल दी गया है, टाइल्स ऑन द फ्लोर, जो टाइल्स लगी हुई होती हैं फ्लोर पर वो 100s में। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं ऑन द वॉल या फिर बर्ड्स ऑन द स्काई, लीव्स ऑन प्लांट, ये भी 100s में हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कार्स इन सिटी। लास्ट में आपके है 1000s में जो चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं उनको देखेंगे, फ्लावर्स इन द फील्ड, ठीक है, एक खेत के अंदर जो फ्लावर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप ये अपनी ओन पे भी राइट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोन्स जो हैं, ठीक है, वो, इसके अलावा है जी किडनी बीन्स, ठीक है, लीव्स ऑफ ट्री, ये भी आप 1000s में होते हैं, यानी कि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और वो 100s में भी हो सकते हैं। अगर छोटा पौधा है तो वो 100s में होंगे और अगर बड़ा ट्री होगा तो वो 1000s में हो सकते हैं। तो ये बच्चों आपने पेज नंबर 4 to 9 जो है आपने रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसी टेस्ट की रिवीजन शीट भेजी जाएगी जो आप घर में बैठ के उसको प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे और अपने किसी भी बड़े को, मदर को, आपी को, किसी को भी, फादर को, किसी को भी चेक करवाएंगे और वो आपको मार्क्स भी देंगे। तो अपना ख्याल भी रखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा अच्छी तरह। अल्लाह हाफ़िज़।